The name is Black. AB Black. छुड़वा दी सीन। चूत किसने मारी बताऊं? आप लोग गंदी बातें क्यों कर रहे थे? ये झूठ का मामला। चूत मार ली है किसी ने। झूठ मार ली? जी हाँ, झूठ मार ली है। 2 दिन हो गए तीनों को छुपे हुए। वोट की एक खून तक नहीं। भोसड़ी उसकी रिकॉर्डिंग दिखाओ। दंड पकड़ के तराजू की तरह उठाऊंगा ना तो ये बकचोदी नहीं करेगी। नहीं नहीं, भोसड़ी का इतना बोल के नहीं चलेगा। टैक्सी में झूठ मारना इतना आसान नहीं। पकड़ते हैं बहन के लौड़े। बस गांठ बस आ गई थी बात। मेरा शीशा रोज मुझसे ये कहता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्ट डांसर हूँ। इस धुन को तुम अपने मस्तिष्क में कैद कर लो। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया चुप ने। अरे न तू कहाँ जा रहा है लौड़े? अरे सेक्सी फोटो लेने जा रहा हूँ। क्या सेक्सी फोटो? अरे तुम मुडबाज वॉचमैन लोग क्या जानो। अरे वो मैडम से हमारी दूध की बात हुई थी कि अगर मैं उनसे दूध का पैसा ना लूं तो वो अपनी सहेलियों की बिना चड्डी वाली फोटो दिखाएंगी। अच्छा ठीक है जाओ, ज्यादा छिनालाबाजी मत करो बिल्डिंग। हाँ भैया। हट बेंचर। अरे ले ली। अरे किसकी ले ली? किसकी ले ली? अरे बेचारी को कोई बेल के भाग गया। अरे ले ली किसी ने। ये बेंचुत क्या हुआ? अरे ये तो वही मैडम है जिनसे हम सेक्सी फोटो लेने जा रहे थे। जोधू सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। अरे नंदू, इका की भैया रोज रोज साइकिल से आते आते कंट्रीब्यूशन मांगते हैं भी ब्लैक का। अरे वो ये भी सर कहाँ इन सब फालतू के चक्कर में पड़ा था। अरे वो तो ये जानना चाह रहे होंगे कि इस चैनल पे ऐसे कितने लोग हैं जो वक्त आने पर एबी ब्लैक का साथ देंगे। बाकी भैया उन्हें कहाँ कंट्रीब्यूशन से मतलब है। अरे वो करोड़ों रुपया की तो सुपारी लेता है साहब। माइकल जैक्सन जैसा आदमी तो उसके साथ काफी पीता है। अच्छा, ओ तुम्हारी माँ का ठलुओ, हटो इधर से। इसकी माँ का सोसाइटी में ही पेल गया। सर, जब भी किसी लड़की की चूत चुदी हुई देखता हूँ तो मेरा लौड़ा ढीला हो जाता है सर। इसका मतलब है तुम में अभी भी इंसानियत बाकी है। हाथों में, गले पे, शरीर पे कहीं भी चूमा चाटी का निशान नहीं है। मतलब ऊपर बालकनी में कुत्ते की पोजीशन बनाई और जैसे ही चोदू ने डाला ये बेचारी हड़बड़ाई और नीचे गिरी। कभी कभी एक एडिटर का दिमाग सच्चाई मानने से इनकार कर देता है और फिर उसके दिमाग में चूत दिखाई देने लगती है कि क्या जो सामने दिख रहा है वो छेद है या फिर जो नहीं दिख रहा है वो छेद है। लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि वो चूत नहीं है, चूत भी हो सकती है। पर सर चूत मारने के लिए तो चोदू होना जरूरी, लेकिन अनुष्का के घर से चोदू के मौजूदगी के कोई भी निशान नहीं। वही तो बहनचोद। सर ये बिल मिला है सोने के डिल्डो का। सोने का डिल्डो? ये बहनचोद हमारे जमाने में क्यों नहीं बनता था लौड़े? चुप हो जा बच्ची। क्या तुम्हारी बीवी बच्चों की तकदीर में यही लिखा है? काश आपने मुडबाजी छोड़कर कहीं काम कर लिया होता तो हमें ये दिन न देखने पड़ते। ए बहन की लौड़ी, सुबह सुबह ऐसी मनहूस बातें करके मेरा लौड़ा ढीला ना कर। देखिए भाई साहब, हम लोग सीआईडी से। आपके बैंक में एक एम्प्लॉय थी अनुष्का नाम की, आपने उसे निकाला? सर वो हमारे बैंक के कर्मचारियों का लंच टाइम में सहलाती थी तो निकालू, नहीं तो और क्या करूँ। लेकिन अनुष्का तो काफी अच्छे घर की लड़की थी। वही तो सर, अच्छे घर की होने के बावजूद भी उसने ऐसा काम किया। उसकी चूत मार ली गई है। What? अनुष्का की चूत मार ली गई है। ये बात सच है। जब कोई अपने करीबी की अचानक से चूत मार के भाग जाए तो उसका दर्द सहना मुश्किल है। लेकिन क्या करें बहनचोद, ठरक है ही ऐसी चीज। वैसे एक बात बताओ, ये अनुष्का राहुल को बहनचोद मिली कैसे? इंटरनेट पे ही मिली थी। अरे लौड़े, घोड़े पे सवार है क्या? बहन का लट कौन है? सीआईडी। अनुष्का की चूत मार ली गई है। क्या अनुष्का की चूत मार ली गई? हाँ, अनुष्का की चूत मारी गई। हमें शक है कि अनुष्का की चूत तुमने मारी है। अनुष्का से मैं बहुत प्यार करता था सर, बहुत प्यार। बहनचोद भटूरे के लंड, ये सब डायलॉग सुनने में और लिखने में अच्छे लगते हैं। और मादरचोद एक बात याद रखना कि तुम्हारी वो इंडोनेशिया वाली के साथ जो गंदी बातें फेसबुक पे चलती थी वो चैट्स हमने पढ़ लिए हैं। चैट्स? साले फेसबुक पे इंडोनेशियन को पटाखे और एयर टिकट खरीद लेने से कोई चूत वूत नहीं मिल जाती है, समझे? मैं समझ गया सर। ये बताओ, जब अनुष्का की जुदाई हुई तब तुम कहाँ थे?
होटल कॉन्डम पैलेस। एक झांट भर का आशिक इतना बड़ा होटल बुक कैसे कर सकता है? सुनो रिचा, अनुष्का के घर हकीम इकबाल आए हुए हैं। तुम्हें उनके हर दर्द का मरहम बनना है। अब ये आवाज सुनो। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया चूत ने। मेरा शक बिल्कुल पक्का हो गया है सर। अनुष्का की चूत राहुल नहीं मारी है सर, होटल कॉन्डम पैलेस से आ रहा हूँ। पता चला है कि जब अनुष्का की चुदाई हुई तब राहुल वाकई में वहीं पे था। मतलब राहुल चौधरी नहीं है? नहीं, बड़ा दिमाग से मार रहा है चूत। एसीपी मारंडुआ क्या एक और चूत मारी उसी सोसाइटी में? लंच साले लन ए लंच साले लन ए। एक ही दिन में 2 चुदाई उसी बिल्डिंग में उसी तरीके से। तू क्या मुट्ठी मारते बैठता है क्या? क्या बताएं साहब, हमारी संस्कारी लोगों की बिल्डिंग में किसी चौधू की नजर लग गई है। बहन का लौड़ा जवान लड़कियों की चूत मार रहा है। ये अनुष्का मैडम और रिचा आपस में कैची कैची खेलती थी क्या? नहीं साहब, मतलब कोई ना कोई लौड़ा था। कोई ना कोई तो चूत मार के भागा है। मैं ये कह रहा था कि दोनों का ही आत्मचुदाई का तरीका एक जैसा है। भैंचोद किसने का आत्मचुदाई की है? हाँ सर, दोनों की फोरेंसिक रिपोर्ट भी एक जैसी है। वही तो भैंचोद, नो प्रोटेक्शन नो लुब्रिकेंट, फिर भी कोई तो चूत मार के गया इन बैचलर लड़कियों की। लेकिन कौन पेल सकता है इन लड़कियों को? ऐ 5 महाद्वीपों के मुठ से भरी हुई खूबसूरत दरिया, अपनी दरिया दिली से कोई हसीन शबनम फंसा दे है दरिया। आजा, लगता है कोई नंगी हसीना जाल में है। जैसे ये नंगी हसीना मेरे हाथ में आएगी, मेरी मुठबाजी दूर हो जाएगी। नंगी हसीना ना सही, इसे बेचकर अनाज ले लूंगा। ये कौन मादरचोद मेरे टट्टों में गुदगुदी कर रहा है? मेरे टट्टों से दूर रहे। अब मैं आधी दुनिया की मैया चोद दूंगा। अच्छा, तो तू ही है वो बहन का लौड़ा जिसने मेरी मुठबाजी में खलल डाली है। कई सालों के इम्तिहान के बाद आज मेरा खड़ा हो गया था। अरे दैया, हाँ, तू माँ का लौड़ा बहुत ही हरामी और रनवा जिन है। ऐ मादरचोद आदमजाद, अदब से बात कर। मैंने तेरे लंड को जिंदा किया है और तू मेरी ही गांड मार रहा है। क्योंकि मैं एक महागांडू जिन हूँ। मुझ में 10 लाख चौधू जिनों की ताकत आ गई है। अब बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम्स? एक हसीना ने मेरा मुंह में ले लिया है। वो क्या है कि सोते जागते उठते बैठते हर वक्त दिल में सिर्फ उसी का ख्याल रहता है। ओह, काम हो गया। हमने यहाँ आके अपनी मैया चुदाई है। असली चौधू को ढूंढो। लेकिन ये जो सबूत मिले हैं, ये यही साबित करते हैं कि डॉक्टर साक्षी ने उन लड़कियों की चूत मरवाई है। तुम अभी जूनियर रनवे हो, उससे बकचोदी मत करो। डॉक्टर साक्षी अनुष्का और रिचा को मदहोश करती थी। यही हुआ है सर। तो फिर जब सारे चूत के सबूत इस डॉक्टर साक्षी के खिलाफ हैं, तो इसकी मैयत सचिन मानने को तैयार क्यों नहीं है? पता नहीं सर। 1 मिनट विवेक, जब बहनचोद तुम लोग चूत के सबूत इकट्ठा कर रहे थे, तो लगता है सचिन को इस डॉक्टर साक्षी ने मदहोश किया। मेरे पति इनको ही रूढ़ी बनाए थे। अरे एसीपी साहब, कितने लौड़े चढ़ाए हो फांसी पे। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते बहन के लिए। अरे लाओ। और बताइए एसीपी साहब। तानू पटाच जी इन्हें भी बहुत पेले हैं। तो एसीपी साहब, जैसा आप कहें, पंडित जी आए हुए हैं, लौंडिया बुलवा लेते हैं। हाँ तो पंडित जी बताइए, कौन से रंग की पेली जाए? ठाकुर साहब, ये समय सही नहीं है लौंडियाबाजी करने के लिए। इसकी ठीक है, तो लड़कियां फिर कभी बुलवा लेंगे। ठीक है, बहुत बेहतर है। मेरा तो लन बेटा जा रहा है सर। पता नहीं सचिन सर के साथ क्या हुआ होगा। कबूतर छत पे मुठ मारने आला है, इसका क्या मतलब हो सकता है? विवेक, जल्दी से सचिन की घर की तरफ गाड़ी ले लो, जल्दी। यस सर। वो देखो बहनचोद, वो देखो सचिन। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया
चुतले सर आपने हमेशा मुझे लड़कियों से दूर रखा है, पर ये गाना सुनकर ऐसा लगा कि मुझ में भी एक आशिक है। देखो सचिन, बॉलीवुड के चक्कर में गान मत मरवाओ। उतरो नीचे। मैं सीआईडी में एक रंडुआ ऑफिसर बने रहने से बहुत आगे निकल चुका हूँ। बहन चोद, अब इस चोदू सीआईडी से मेरा कोई नाता नहीं। सचिन मैया मत चुदाओ अपनी। मैं हिमेश बनना चाहता हूँ। बहन चोद, हिमेश के चोदे, डॉक्टर साक्षी ने तुम्हें चूत का आशिक बना दिया है सचिन। मदहोश हो गए हो तुम। इस डॉक्टर साक्षी की जेल में उंगली मारने का इंतजाम तो मैंने करवा दिया है। चले जाओ वरना मैं मां चोद दूंगी। अभिजीत, यही है बहन की लौड़ी चूत की सरदारनी। पकड़ ले। बहन की लौड़ी? क्यों? एक और चूत मरवाने निकली थी? मैं सब बताती हूँ। रातों रात मेहनत करने के बाद मुझे डॉक्टर की डिग्री मिली थी। तुमने गान मरवा के डिग्री पाई? हाँ, गान मरवा के डिग्री मिली। तो क्या मेरी मदहोश करने की काबिलियत के लिए काफी नहीं था? मदहोश करके लड़कों की हवस मिटाने के लिए तुमने 3-3 चूत मरवाई हैं। 3-3 चूत। और इसके लिए लौड़ी सिर्फ एक ही सजा है, जेल में जंगली कैदियों से उंगली मरवाते बैठना। मैं वापस आऊंगा।